सोचा मैं आप खा ही लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना भी खाना है। ब्रेकफास्ट जो हल्का बहुत होता है, लंच ही हो जाता है, रोटी खाने का। गर्म दूध ही ले, आप भी ले तो ठंडा दूध ना ले, गर्म दूध है, 2 केले हो और ये है वो लड्डू। इसमें आपको कई चीजें दिख ले आओ, ले नहीं देते लाइट देख। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग भाई, राम राम आप सभी को। हनी को स्कूल छोड़ के आ चुके हैं। मैं हनी को स्कूल छोड़ने के बाद ही नहाई हूँ, सिर धो लिया आज। कल क्योंकि कल एक शादी में जाना है और दिन में ही जाना है तो फिर बाल सूखते नहीं है, तो मैंने आज ही धो लिया। आज मंडे है। आज थोड़ी वैसे कल बारिश आई थी, फाइनली 1 महीना वेट करके बारिश आई गई। 1 महीना हो गया था ये सुनते सुनते बारिश आएगी बारिश आएगी। थोड़ी सी आई है, बिल्कुल हल्की सी, बल्कि अभी धूप भी निकल गई है हल्की हल्की, तो सूख जाएगा। हनी को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। आज मैंने सोचा, मैंने आज अपना वेट चेक किया था तो मेरा 51, लास्ट मैंने जब आपको बताया था मेरा 48 पॉइंट कुछ था, मतलब 49 के समथिंग था। आज 51 हो गया है, 51 किलो वेट मेरा हो गया है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या डाइट लेती थी, किस वजह से मेरा वेट गेन हुआ है। क्योंकि ना उससे पहले ना जो सबकी प्रॉब्लम है ना वो मेरी भी थी कि मैं कितना भी खा लूँ मेरे को लगता ही नहीं था, मतलब मेरा वेट गेन होता ही नहीं था। जैसे शेक पीना, बनाना शेक हो गया, चीकू का उसके साथ में चीकू मिला के, या और भी बहुत सारी काफी डाइट में लेती थी पर वेट गेन नहीं होता था, 1 या 2 किलो ही बढ़ता था। बट अब मेरा पिछले 15 डेज में, मतलब 2 हफ्तों में मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया है। 41 और 42 के आसपास रहता था मेरा वेट, तो अब मेरा 51 हो गया है। मेरे 15 दिन में ये 10 किलो वजन मेरा बढ़ गया है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये 10 किलो वजन मेरा सिर्फ 15 दिन में कैसे बढ़ा है। अदरवाइज मैं 2-2 महीना भी पहले डाइट लेती थी ना तो फिर भी नहीं बढ़ता था, कि जैसे किशमिश खाना, बादाम, हर चीज मैं खा करके देख चुकी थी। बट इस बार मेरा वेट बढ़ गया तो मैं वो चीज आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। ज्यादा आज व्लॉग का शूट नहीं करूंगी मैं, क्योंकि व्लॉग फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने सोचा आज जो मैं प्रॉपर डाइट लेती हूँ ना सुबह से शाम तक, मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप भी अंडर वेट हैं तो आपका भी वेट गेन इस वाले मेथड से ना पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसी चीज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली है क्या ना, मेरा ना जो भाई है वो स्पोर्ट्स की तैयारी करता है, वो एथलीट है, तो उनके कोच है। तो इनका क्या होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको अपना वेट ना 1-1 किलो का भी, मतलब ग्राम्स में भी उनको मेंटेन करना होता है, कभी बढ़ाना है कभी घटाना है। तो जो भाई का जो कोच है ना, जो वो काफी मतलब एक्सपीरियंस्ड है इन चीजों में, तो भाई ने उनके साथ शेयर किया था कि मेरी बहन है और उसका वेट गेन नहीं होता है, उसका 3 साल का बच्चा भी है, फिर भी उसका 40 और 41 इतना वेट रहता है। कुछ मेरी हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कुछ चीजें बताई थी। अब इनको तो बहुत कुछ पता होता है और बिल्कुल बहुत ही ज्यादा वैसी है कि आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो वो चीजें उन्होंने मेरे भाई को बताई थी कि इन चीजों के जो, जैसे या तो आप बादाम पाक बना के खिला दो उसको, या फिर जैसे लड्डू होते हैं ना, ये चने के जो लड्डू डलते हैं सर्दियों में, उनमें 2-3 चीजें मिला के बोला था उन्होंने कि उसकी जो भूख है उसको भूख भी लगेगी और इससे वेट भी गेन हो जाएगा। अदरवाइज मैं पता बहुत महंगी महंगी दवाइयां भी खा चुकी थी कि लीवर ठीक नहीं है, लीवर की दवाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट कोई असर नहीं था। तो जो भाई के जो कोच हैं उन्होंने 2-3 चीजें बताई थी जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी मैं सुबह मैंने बादाम और किशमिश खाए थे। सुबह उठते भी मैंने पहले पिया था गर्म पानी। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, पहले नहीं पीती थी। वो जो कोच हैं भाई के, उन्होंने ही बोला था कि सबसे पहले उठ के पीना है गर्म पानी। उसके बाद जो मैं बादाम और किशमिश भिगोती हूँ रात भर, वो गर्म पानी पीने के बाद वो वाला पानी पीती हूँ। वो पानी मैं फेंकती नहीं हूँ जिसमें मैंने उसमें किशमिश और बादाम भिगोए थे। वो पानी पीने के बाद वो किशमिश और बादाम खाती हूँ। उसके बाद फिर जैसे हन्नी को रेडी वेडी करना होता है भाई स्कूल जाने के लिए, उसको स्कूल छोड़ने के बाद मैं एग खाती हूँ, 2 बॉइल्ड एग खाती हूँ। और वो खाने के बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। देखिए एक्सरसाइज ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, मेरी बैक में पेन है तो मेरे को भी डॉक्टर ने मना किया है कि अवॉइड करनी है एक्सरसाइज। अभी मैं फिलहाल नहीं कर रही हूँ पिछले 1 हफ्ते से। बाकी एग खाने के बाद मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। और एक्सरसाइज करने के बाद जो मैं डाइट लेती हूँ, 2 बनाना, या तो मैं शेक बना लेती हूँ बनाना का, या फिर मैं बनाना लेके, केले लेके उसके साथ गर्म दूध ले लेती हूँ और साथ में वो लड्डू खाती हूँ। 1 या 2, अगर ज़्यादा भूख होती है तो 2 भी खा लेती हूँ, अदरवाइज 1 लड्डू तो मैं ज़रूर खाती हूँ जो मैंने डाल रखा है, जो मेरी प्रॉपर डाइट है, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ है। लेकिन हाँ, सिर्फ खाली वो खाने से वेट गेन नहीं होगा।
आपको पूरा दिन ये लगा लो, अगर आप अंडर वेट हो ना और आपको वेट गेन करना, तो पूरा दिन आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। और इतना है कि ये वाले लड्डू खाने के बाद ना मेरी भूख भी बहुत बढ़ गई है, अपने आप बढ़ गई है। आपको ये है ना कि हाँ मेरे से खाया ही नहीं जाता, मेरे से अंदर से खाने का मन ही नहीं करता, तो जब आप इसे खाना शुरू करोगे ना तो आपको खुद से ही भूख लगने लग जाएगी बहुत ज्यादा। तो मेरी खुद पे खुद ही भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो मेरे को हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो अभी मैं खा रही हूँ एग, और ये खाने के बाद मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी, थोड़ा सा आसन वगैरह कर लूंगी, 1-2 बैठ के नीचे आसन जरूर कर लेती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज तो करनी नहीं है। वो करने के बाद फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, उसके बाद क्या खाना है। 1 घंटा हो गया मेरे को एग खाए, वैसे 1 घंटा हुआ नहीं है पूरा, पर मुझे भूख लग रही थी तो सोचा मैं आप खा ही लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना भी खाना है। ब्रेकफास्ट जो हल्का बहुत होता है, लंच ही हो जाता है, रोटी खाने का टाइम 12-1 बज जाता है। तो अब मैं खा रही हूँ, 2 केले हैं, दूध है, मैं आपको दिखाती हूँ। दूध लिया है और ये हल्का गुनगुना दूध है, मतलब थोड़ा गर्म दूध ही ले, आप भी ले तो ठंडा दूध ना ले, गर्म दूध है। 2 केले हैं और ये है वो लड्डू, इसमें आपको ये कई चीजें दिख भी रही होंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है। स्कूल से आ गया, आते ही शूज निकाल दिए। क्या लेके आए हनी आप, दिखाओ। ये, और आज तो आप सुबह से अब मिल रहे हो सबसे, है ना? तो चलो सबको हेलो बोलो। हेलो, इधर देख के बोलो ऐसे, हेलो। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? स्कूल से आते आते भी इसके पापा लेके आए इसको अभी, और आते आते इसको रोज चीज चाहिए, है ना, खाने के लिए। ऐसे नहीं बच्चे, डस्टबिन में फेंको, ऐसे नहीं फेंकते। और बैग यहाँ क्यों रख दिया आपने? अच्छा इधर आओ, सुनो मेरी बात। क्या करवाया मैम ने आज आपको स्कूल में? कुछ नहीं। थोड़ी देर नीचे आ गए, भी धूप निकली हुई थी, नीचे आते ही धूप गई, मैंने कपड़े भी। हाँ हाँ, कैंडी खानी है तो इसको नीचे आते ही कैंडी वाला दिख गया, ये कैंडी मांग रहा है। अब कौन से कलर का? येलो। खाएगा नहीं, और ले आओ, ले नहीं रहे थे, ले आओ। लाइट देखना आई है नहीं आई। हाँ लो दिखाओ, खाओगे? खा लो, चलो पापा पैसे ले आते, चलो आ जाओ। लेंगे बच्चे भी आके, पापा खोल देंगे। तो थोड़ी देर नीचे आए थे, हल्की हल्की कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। हाँ हाँ जी, ये आपको जो पीछे ब्लू कलर की पैंट दिख रही है, ये इसको पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा पसंद है ना, ये दिखते ही चाहिए, गीली भी हो फिर इसको ये होता है मुझे यही पहननी है। तो खाना वाना खा के ऊपर, अब टाइम हुआ है 1-1:30 बज गया है, तो 1-1:30 के बीच के टाइम, मतलब सुबह से अब तक मैं 4 या 5 बार कुछ न कुछ खा चुकी हूँ। ये बताने का मेरा मेन रीज़न यही है कि अगर आपको भी वेट गेन करना है तो आपको हर थोड़ी देर में कुछ खाना पड़ेगा। और बीच में मैंने अपनी टैबलेट्स भी ली हैं। टैबलेट्स मैं किस चीज़ की ले रही हूँ? मैं ले रही हूँ लीवर 52 की डबल डोज वाली, DS वाली, वो मैं आपको दिखा दूँगी अभी थोड़ी देर में। तो वो टैबलेट्स लेनी भी ज़रूरी है, वो क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें बतानी हैं आपको। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आज मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बता रही हूँ कि मैं कैसे कैसे पूरा दिन में क्या क्या डाइट लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर अच्छा रिस्पांस रहा इस वीडियो का तो मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी कि जो लड्डू मैं बता रही थी जिसकी वजह से ज़्यादा मेरे को बेनिफिट मिला है, उसमें प्रॉपर क्या क्या चीज़ें मिलती है और वो कैसे बनता है। ले आए? शाम हो गई है भाई, मतलब इवनिंग का टाइम है। और क्या तो, और दोपहर के बाद वो लंच करने के, क्या बोलना आपको? ठीक है रुको। तो दोपहर का लंच करने के बाद ना शाम को भी मैं 2 इंटरवल्स कर लेती हूँ, थोड़ी देर के गैप दे के खाने के। एक बार तो मैं खाती हूँ, हाँ गन है, अभी दिखाती हूँ। तो एक बीच में एक बार तो मैं खाती हूँ ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर, ब्रेड सेक के गैस के ऊपर और उस पर पीनट बटर लगा के खाती हूँ मैं। और वो खाने के बाद, जैसे दोपहर को खाना खाया ना, उसके 1 घंटे बाद ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर, और फिर उसके 1 घंटे बाद बनाना शेक लेती हूँ। उस शेक में थोड़े बहुत ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल लेती हूँ। फिर वो शेक लेने के बाद फिर शाम ही हो जाती है, फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ। और मैं खाना जो शाम का डिनर है ना, वो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 7:30 बजे के आसपास मैं 7 से 7:30 के बीच में डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद सोना भी नहीं चाहिए। और फिर खाना खाने के बाद मुझे गर्म दूध लेना होता है, वो लड्डू खाती हूँ मैं उसके साथ शाम रात को भी, एक बार, एक सुबह खाती हूँ एक रात को खाती हूँ। तो अब मैंने ब्राउन ब्रेड खा लिया है और पीनट बटर के साथ, और अपना शेक भी ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ओके, अब मम्मा बात कर ले एक बार, ये बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अभी बीच में बस वो लंच के बाद मैंने ये 2 चीज़ें की हैं।
और कभी कभी दही में आलू भी डाल के ले लेती हूँ मैं। ये सारी चीज़ें जिनसे, ये नॉर्मल चीज़ें जो सबको पता होती है। अब देखिए मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रही हूँ आपको। जो मेरे साथ एक रियल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है ना खुद के साथ, वेट गेन करने की जर्नी जो मेरी थी, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यही नॉर्मल चीज़ें सबके साथ होती है कि जिनको ये होता है ना कि मुझे वेट गेन करना है, उनका होता ही नहीं, चाहे वो कितना भी खा ले। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे दही में आलू डाल के और पीनट बटर के साथ ब्राउन ब्रेड खाना और बनाना शेक, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, सबको पता है और ये करनी भी पड़ती हैं। सारी प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है तभी वेट गेन होता है। तो मैं बीच बीच में ना ये सारी चीज़ें लेती रहती हूँ। ब्राउन ब्रेड हो गया पीनट बटर के साथ, या फिर ये दही में आलू हो गए, या बनाना शेक हो गया, उसमें 1-2 चीकू भी डाल लेती हूँ मैं, उससे भी वेट गेन होता है काफ़ी अच्छा। तो ये चीज़ें मैं लंच करने के बाद शाम तक का जो स्नैक्स का टाइम होता है उस बीच में मैं ये सारी चीज़ें खाती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ। खाना खाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट में मैं वो दवाई भी आपको दिखाऊंगी जो मैं लीवर की ले रही हूँ साथ में, और वो लड्डू भी उसमें मैंने पूछ लिया था दिन में फ़ोन करके कि उसमें क्या क्या है। तो मैं आपको उसमें वो चीज़ें बताऊंगी कि उस लड्डू में क्या क्या डला हुआ है और उसकी वजह से वेट गेन कैसे होता है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। नहीं मुझे लो तो आप देख लो, क्या आप बताना बोलो। अभी खाना वाना बना के खा भी लिया है मैंने। टाइम हुआ है 7:30 का। खाना बनाते ही मैं हनी को खिला देती हूँ और खुद खा लेती हूँ। हनी के पापा लेट खाते हैं। पहले तो मैं भी लेट खाती थी, बट जब से डाइट पे हूँ अच्छी खासी, तो मैं टाइम से खा लेती हूँ। अब रात को 9-10 बजे सोने से पहले मैं वही 1 गिलास गुनगुने गर्म दूध के साथ वही लड्डू लूँगी, और वो खाने के बाद मैं ये वाली टैबलेट लेती हूँ। ये वाली 2 टैबलेट मैं सुबह लेती हूँ और 2 शाम को लेती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है लीवर से। ये इसमें क्या होता है ना कि लीवर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ना, कि लीवर पे सूजन है, या वो बोलते हैं ना कि खाया पिया नहीं लग रहा, तो ये चीज़ और इधर उधर की दवाइयों में जाने से बेटर है आप, ये बहुत ही अच्छी दवाई है। सुबह शाम ये 2-2 टैबलेट अगर आप ये ले रहे हैं, तो मैं तो लेती हूँ भाई 2-2 टैबलेट सुबह शाम लीवर की साथ में। इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। और अब जो ये लड्डू मैं लूँगी दूध के साथ, इसमें क्या है, ये चने के लड्डू हैं जो बेसन के जैसे बोल देते, बेसन के लड्डू विंटर्स में ऑलमोस्ट सभी डालते हैं खाने के लिए दूध के साथ। तो एक मैं सुबह लेती हूँ, एक शाम को लेती हूँ। इसमें क्या है, इसमें एक तो जो नॉर्मली ये जो ड्राई फ्रूट्स होती है तो सब डालते हैं, काजू किशमिश बादाम जो इसमें डलता है, अखरोट डलते हैं, अंजीर भी डाली थी। तो ये सारी जो नॉर्मल चीज़ें जो मेरे इसमें डली हुई हैं। मेन चीज़ क्या है इसमें, सफ़ेद मूसली, शतावर या शतावरी चूर्ण बोलते हैं, शतावर, सफ़ेद मूसली, 2 चीज़ें ये हो गई। 3 टाइप की इसमें भस्म डली हुई है, उसमें भस्म बोलते हैं। ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो सिर्फ आपको पंसारी की दुकान पे मिलेंगी। 3 टाइप की कौन सी है, स्वर्ण भस्म, लोह भस्म और भांग भस्म। स्वर्ण, लोह और भांग, ये 3 टाइप की भस्म है जो इसमें डलती है लड्डू बनाते टाइम। तो और अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावर, ये 6 चीज़ें जो अभी फ़िलहाल मेरे इसमें लड्डुओं में डाल रखी है मेरी मम्मी ने। उन्होंने बनाए थे ये लड्डू, उन्होंने बना के भेजे थे, क्योंकि भाई के थ्रू उन कोच ने बताया, तो भाई ने साथ में बैठ के बनवाए थे, तो ये मम्मी ने ही बना के मेरे लिए भेजे थे। तो ये 6 चीज़ें इसमें डली हुई हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ। सफ़ेद मूसली, शतावर, अश्वगंधा, लोह भस्म, स्वर्ण भस्म और भांग भस्म। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो ये भस्म हैं, ये काफ़ी कम मात्रा में, से 2 से 3 ग्राम बहुत कम मात्रा में डली हुई हैं। बाकी चीज़ें थोड़ी मीडियम उसमें हैं। तो इन्हीं की वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है, और वेट गेन भी हो रहा है क्योंकि मेरे को इन्हीं की वजह से भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। पहले मैं खाती थी जो नॉर्मल एक पर्सन होता है जैसे सब खाते वैसे मैं खाती थी। फिर मेरे को ये होता था कि मैं खा रही हूँ फिर भी नहीं लग रहा, खा रही हूँ फिर भी मैं मोटी नहीं हो रही। बट अब मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ तो मेरी भूख बढ़ गई है। वो कुछ इनकी वजह से भी है, इनकी वजह से भी आपकी भूख में बहुत असर पड़ेगा। और आप अगर हर 1-1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाएंगे ना, तो वो हर चीज़ आपके शरीर पे लगेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी वाली डाइट लेनी है, बट आप जो भी हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाएंगे तो वो आपके शरीर पे ज़रूर लगेगा। और मेरे साथ अभी यही हो रहा है। मेरी कोई ऐसी फिक्स डाइट मैंने नहीं रखी हुई है। हाँ, ये 2-3 चीज़ें जो मैं बता रही हूँ जिनकी वजह से वेट गेन हो ही रहा है मेरा, ये लड्डू हैं और बनाना शेक है। वैसे मैं शेक बहुत कम पीती हूँ, गर्म दूध के साथ केले वैसे खा लेती हूँ, मगर वो ज़्यादा इफेक्टिव बताते हैं, सुनने में यही आया है। तो गर्म दूध के साथ अगर आप वैसे केले खाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो केले खा लेती हूँ। और बाकी हर 1 घंटे में जिन चीज़ों से वेट गेन होता है, ये चीज़ें मैंने खुद नेट पे सर्च की थी, वो चीज़ें मैं खा लेती हूँ। मैंने किसी के ऐसे
किसी प्रोफेशनल की वो नहीं ली है मेरे को, बस हाँ ये लड्डुओं का था जो उनके कोच ने भाई के। अब उनका क्या होता है ना यार कि वो लोग एथलीट हैं, उनको 1-1 किलो का भी ऊपर नीचे का देखना होता है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है इन चीज़ों के बारे में कि किस चीज़ से कितना वेट गेन होगा और कैसे होगा। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रही है। तो हो सकता है अगर आप भी इसी चीज़ को सर्च आउट कर रहे हैं कि वेट कैसे गेन, और सच बता रही हूँ मेरा 15 दिनों में 10 किलो वेट गेन हो गया। 15 दिनों में, पहले तो ना 2-3 किलो, एक महीने में 2 या 3 किलो वेट गेन होता था। और 38 जब मेरा वेट पहुंचा था तो वो तो मेरी हार्मोनल प्रॉब्लम्स थी। उस टाइम मेरा 46 वेट था और 1 महीने के अंदर मैं 38 पे पहुंच गई थी। उसके बाद जो मैंने 38 से 42 पे मैं लेके आई थी ना, ये 4 किलो वेट मेरा 1.5 महीना में बढ़ा था। और वो भी मैंने इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा केयर की थी, कभी ये कभी वो। तब 1.5 महीने में जाके 4 किलो वेट बहुत मुश्किल से बढ़ा था, और वो मेरे दिख भी नहीं रहा था कहीं। 42 क्या ही वेट होता है यार, 3 साल का बच्चा है मेरा। तो उसमें तो, और अब वो सोचो 38 क्या था उस टाइम में, इतनी ज़्यादा बीमार थी। तो 48 नॉर्मल होने के बाद, उसके बाद मैंने अपनी ये डाइट ली थी। फिर 42 से मैं अब 52 पे पहुंच गई हूँ। सिर्फ 15 दिन हुए हैं मुझे ये डाइट लिए। 15 दिन में मैंने 10 किलो वेट गेन किया। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। मैं 55 पे जाके रोक दूंगी, क्योंकि क्या है ना, अब जैसे गर्मियाँ आएंगी तो ये लड्डू मैं रेगुलर भी नहीं खा सकती, गर्मी भी बन जाती है। तो अगर मैं इनको छोड़ूंगी, या मेरी डाइट थोड़ी बहुत कम भी हो रही है, और गर्मियों में तो वैसे भी थोड़ा वेट लूज हो ही जाता है सबका, तो 55 से 42-51 पे आ जाएगा, वो काफ़ी है जैसे अब हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आप भी हर चीज़ से थक चुके हैं ना, कि मैं सब कुछ कर चुकी हूँ और मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो 1 महीना और आप ये लड्डू डाल के खा ही सकते हैं, फरवरी मंथ तक। तो ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ही नए नए व्लॉग्स देखने के लिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।